तो दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पर औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया था। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर औरंगजेब ने अपने पिता को शाहजहाँ को कैद करके रखा था उनके अंतिम दिनों में। तो ये जो सुरंग देखने को मिल रही है ये कभी मुग़लों का फांसी घर और तहखाना हुआ करता था, जहाँ पर हरम का रूल तोड़ने वालों को फांसी दे दी जाती थी। तो दोस्तों ये तख्ते जहांगीर, जिसका निर्माण जहांगीर ने अपने पिता अकबर के विद्रोह के बाद किया था। दोस्तों इस किले की सुरक्षा प्रकोष्ठी देखिए, अगर कोई दुश्मन ऊपर की ओर आ जाए तो इधर ऊपर से बड़े बड़े पत्थर ढाल दिए जाते थे ताकि दुश्मन उस पत्थर के नीचे दब के मर जाए। तो हेलो जी दोस्तों, कैसे आप सब, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूं आगरा में और आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं आगरा में बने भारत के भव्यतम किलों में शामिल आगरा का किला, जिसे रेड फोर्ट भी कहा जाता है। तो क्या है इस किले से जुड़े पीछे की इतिहास, सब कुछ कवर करूँगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट कीजिए। लेके चलता हूँ आप लोगों को आगरा का किला, लेट्स गो। साल 1565 में मुगल सम्राट अकबर ने इस भव्य किले का निर्माण शुरू करवाया। उस समय यहाँ पर पुरानी ईंटों का एक किला था, जिसे पूरी तरह बदलकर लाल बलुआ पत्थर से इस विशाल दुर्ग का निर्माण किया गया। लगभग 8 वर्षों की मेहनत के बाद यह मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शाही निवास बन गया। बाद में जहांगीर और शाहजहां ने इसमें सफ़ेद संगमरमर के खूबसूरत महल, नक्काशीदार कक्ष और शानदार बाग बनवाए, जिनकी सुंदरता आज भी लोगों को आकर्षित करती है। तो आइए चलते हैं भारत के भव्यतम किलों में शामिल आगरा के किले की ओर। एक ऐसा किला जिसने साम्राज्यों का उत्थान पतन देखा, साथ ही एक बेटे की क्रूरता और बादशाही की लाचारी भी देखी। तो जी दोस्तों लीजिए, हम लोग आ चुके हैं आगरा किला के ठीक बाहर और इससे हम लोगों को मेन गेट से अंदर एंट्री लेनी है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का ध्यान लाना चाहूँगा इस किले के बाहरी ढांचे में मौजूद 15 से 20 फीट गहरे खाई में, जहाँ पर किले की सुरक्षा पद्धति देखने को मिलती है। दरअसल दोस्तों इस पूरे कुंड में, इस पूरे गहरे खाई में उस समय जंगली जलीय जानवर छोड़ दिए जाते थे, जैसे घड़ियाल वगैरह, जो इस किले की घेराबंदी करते थे। ऐसी जो पूरी गहरी खाई है इसकी किले के चारों ओर देखने को मिलेगी और सामने में मौजूद होती थी आगरा की जंगल। हालांकि अब ये शहर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन उस समय ये दोस्तों जंगल हुआ करती थी। और ये जो किला है वो 3 सुरक्षा पद्धति से घिरा रहता था। पहला सामने में एक भयानक जंगल, दूसरा जलीय जानवर जिसमें घड़ियाल वगैरह रहा करते थे, और तीसरा ये मजबूत किला। तो आइए अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं और प्रवेश करते हैं आगरा का किला में। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों इस किले में प्रवेश करने के लिए देखिए आपको यहाँ पर एक लोहे की पट्टी दिखती है, जिसे चेन द्वारा उठा दिया जाता था पहले, ताकि जो बाहरी लोग हैं वो किले में प्रवेश ना कर सके। कुछ भी ऐसी आपातकाल आए जिसे किले के अंदर आम लोगों की एंट्री ना हो सके, इसलिए इस चेन द्वारा इस पूरे गेट को उठा दिया जाता था। और सामने में ही आपको ये देखिए गहरी खाई देखने को मिल जाएगी, जो इस किले के चारों ओर, जैसा मैंने बताया, घेराबंदी करती है। आइए लेके चलता हूँ इस किले के अंदर, लेट्स कंटिन्यू। तो जी दोस्तों लीजिए, हम लोग इस किले में प्रवेश कर चुके हैं। सामने में 2 गेट से हम लोगों ने इस किले के अंदर एंट्री ले ली और ये तीसरी गेट है जिसे हमें मुख्य पैलेस के अंदर जाने की रूट देखने को मिलती है। और ये जो टाइल्स आपको देखने को मिल रही है ब्लू कलर की, ये दरअसल दोस्तों उसी समय की टाइल्स है जिसे प्रिजर्व करके रखा गया है फॉर द एक्सप्लेनेशन, फॉर द एग्जाम्पल डेट हाउ ब्यूटीफुल इट वाज इन ओल्ड टाइम्स। तो काफ़ी ज़्यादा भव्य किला है। अभी हम लोग इस तीसरे गेट के अंदर प्रवेश करेंगे और आपको दिखाएंगे आगरा का किला। आइए मेरे साथ लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ आगरा का किला, लेट्स गो। तो जी हम लोग मौजूद हैं आगरा किले में प्रवेश करने के मुख्य गलियारे में, जहां से इस रूट के थ्रू जा करके आगरा किले में प्रवेश किया जाता था। तो सामने में आपको देखिए दोस्तों एक स्लोप सी दिख रही होगी। दरअसल ये दुश्मनों को किले से प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्लोप बना दी गई थी, ताकि दुश्मन यहाँ से चढ़े तो ऊपर से बड़े बड़े पत्थर को गिरा दिया जाए, ताकि दुश्मन उसके नीचे आकर के दब के मर जाए। और हालांकि अगर आपको दुश्मन इस पत्थरों से बच जाए तो आपको देखिए सामने में
एक पानी सी चूती हुई दिख रही होगी। दरअसल पुराने समय में दोस्तों इस नाली के जरिए गरम तेल और गरम घी को गिरा दिया जाता था ताकि वो पूरे फ्लोर पर, देखिए कितनी ज़्यादा गैपिंग देखने को मिलेगी, वो गरम तेल और गरम घी पूरे फ्लोर पर फैल जाए और उससे दुश्मनों का जो पैर है वो जल जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा पद्धति आपको देखने को मिलती है। हालांकि इसकी और एक यूज़ थी कि जैसे हाथी वगैरह इस किले पर चढ़ाई करे तो उसके पैर की ग्रिपिंग के लिए आपको फ्रिक्शन बने, इसलिए इस फ्लोरिंग भी बेहतरीन तरीके से इसकी फ्लोरिंग की गई थी। और सामने में हम लोग चल रहे हैं अब आगरा किले में, राजमहल में प्रवेश करेंगे और ये पूरी एक रूट है। आइए मेरे साथ, लेट्स गो। तो जी दोस्तों हम लोग आ चुके हैं राजमहल के अंदर और सामने में आपको दिख रही है जहांगीरी महल, जिसे सलीम के नाम से भी जाना जाता था। और ठीक मेरे सामने आपको एक टब दिख रही होगी, ये है जहांगीर का स्नान कुंड जिसमें वो स्नान किया करता था। और ठीक जहांगीर महल के बगल में ही आपको दिखेगी बंगाली महल यानी अकबरी महल, जिसका निर्माण अकबर ने सबसे पहले इस किले में करवाया था। और ये जो स्नान टब है वो ठीक अकबरी महल में था, बाद में से स्थानांतरित करके यहाँ पर रख दिया गया। और सामने में हम लोग चलेंगे अकबरी महल के ठीक बगल में बने जहांगीरी महल। हालांकि मैं आपको इस टब को दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए कितनी ज़्यादा भव्य है, अगर ये दिख सके तो काफ़ी ज़्यादा हाइट पर बनी हुई है। ये देखिए तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की स्टेयर्स बनी हुई है और चारों ओर आपको कुरान की आयतें वगैरह दिख रही होगी। ये देखिए मैं थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। और यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए देखिए पत्थरों की सीढ़ी बना दी गई है और ठीक इसके नीचे उतरने की। और सामने में है दोस्तों जहांगीरी महल। और उसके बाद हम लोग कवर करेंगे एक ऐसे अनएक्सप्लोर्ड प्लेस को जहाँ पर नॉर्मल लोग नहीं जाते हैं, बंगाली महल, जिसका निर्माण अकबर ने, जैसा मैंने बताया, किया था। आइए मेरे साथ पहले हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं जहांगीरी महल। लेट्स गो। तो जी दोस्तों लीजिए हम लोग जहांगीरी पैलेस के अंदर मौजूद हैं और सामने में आपको देखिए एक बड़ी सी कंपाउंड देखने को मिल रही है, एक बड़ी सी कोर्टयार्ड देखने को मिल रही है, जहाँ पे पहले के समय में अगर कोई रंगारंग कार्यक्रम होता था या राज्य में कोई त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता था तो ऊपर में बैठ करके राजाओं और रानियों को बैठने का देखिए स्थल भी बनाया हुआ है और नीचे में वो कार्यक्रम को एंजॉय करते थे। हालाँकि ये जो कॉरिडोर है ये काफ़ी भाग में डिवाइडेड है, मैं एक एक करके आपको सब कुछ बताऊँगा और भी दिखाऊंगा, बहुत कुछ है। सामने में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस किले में जहांगीरी महल में डाइनिंग हॉल, जहाँ पर राज परिवार के लोग बैठ करके खाना वगैरह खाया करते थे। तो आइए मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो ये है दोस्तों उस समय का राजमहल का, मुग़ल ख़ानदान का डाइनिंग हॉल कह सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने का कार्यक्रम हुआ करता था, यहाँ पर राजमहल के लोग खाना पीना खाया करते थे और ऊपर में देखिए सैनिक उनकी सुरक्षा में तदबदल लगे रहते थे ताकि खाने पीने के दौरान भी उन पर कोई हमला ना कर सके, उसकी चौकसी हमेशा रहती थी। हालांकि अब ये चमगादड़ों का घर बन चुका है, ये देखिए, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नक्काशी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये देखिए तो काफ़ी सही क्राफ्टिंग है यहाँ पर रेड स्टोन्स की आई। और यहाँ पर देखिए दोस्तों रोशनदान का प्रयोग होता था, क्योंकि उस समय दोस्तों लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए दिए वगैरह जला करके, कुछ मसाल वगैरह जला करके यहाँ पर रख दिया जाए। तो ये पूरी एक एरिया है, पूरी एक कोर्टयार्ड कह सकते हैं, जो कि मुगल्स के डाइनिंग हॉल के रूप में यूज होती थी। और सामने में दोस्तों जहांगीर का शयन कक्ष और बगल में बावर्ची खाना, वहाँ मैं लेके चलता हूँ जहाँ पर मुग़लों का खाना बनाया जाता था। लेट्स गो। तो जी दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। जैसा मैंने बताया यहाँ पर मुग़लों का खाना तैयार किया जाता था, जो वो लोग खाना खाते थे उसकी पूरी कार्यक्रम यहाँ पर होती थी। और सामने में देखिए छोटे छोटे शेल्फ वगैरह दिख रहे होंगे हर जगह, हर कोने में, जहाँ पर खाने से रिलेटेड मसाला वगैरह कुछ रखना हो तो वो रखा जाता था। तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल है, ये मुग़ल्स की कह सकते हैं बावर्ची खाना है। और सामने में ये देखिए पूरी रेड स्टोन से क्राफ्टेड है, ये देखिए। तो रेड स्टोन का जो काम है दोस्तों इस पर पूरे किले में अकबर द्वारा करवाया गया था, और जो संगमरमर का काम है वो शाहजहाँ द्वारा। तो काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल है, काफ़ी ज़्यादा एंटीक कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए मसाला वगैरह रखने के लिए कुछ
खाने में प्रयोग होने वाली वस्तुओं को रखने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे खाने हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ जहांगीरी महल। लेट्स गो। तो जी दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं जहांगीर के बेडरूम में, उसके शयन कक्ष में। जी हाँ दोस्तों, ये जहांगीर यानी सलीम का शयन कक्ष हुआ करता था पहले, और हालांकि अब ये चमगादड़ों का घर बन चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। यहाँ पर नक्काशी की बात करें तो पूरी रेड स्टोन से क्राफ्टेड, जैसा मैंने बताया यहाँ पर हर एक लोकेशन आपको रेड स्टोन से क्राफ्टेड देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो वाल की नक्काशी है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसी जालीदार नुमा यहाँ पर वाल बनाई गई है, जो कि मुगल्स के आर्ट्स एंड कल्चर को दिखाती है। ये देखिए, तो ऐसी डिज़ाइन, ऐसी क्राफ्टिंग आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। तो यही है दोस्तों जहांगीर का बेडरूम कह सकते हैं। अब ये दोस्तों चमगादड़ यहाँ पे रहते हैं। ये देखिए ऊपर में आपको दिख रहे होंगे। आइए आगे लेके चलता हूँ, वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स गो। तो जी दोस्तों देखिए, अब हम लोग आ चुके हैं जहांगीर के ही महल में। ये उसका लाइब्रेरी है, ये उसका पुस्तकालय उस समय का है, जहाँ पर जहांगीर जो है वो पढ़ा करता था। और यहाँ पर देखिए बुक शेल्फ वगैरह आज भी आपको देखने को मिल जाएगी। बड़ी बड़ी बुक शेल्फ यहाँ पर है, हर जगह आपको बुक शेल्फ देखने को मिल जाएगी। तो ये बताया जाता है कि वो किताबों का कितना दीवाना था। ये देखिए, तो पूरी एक कॉरिडोर आपको डेडिकेटेड है फॉर दी लाइब्रेरी ऑफ जहांगीर। आइए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये देखिए पूरी एक कॉरिडोर कह सकते हैं। ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी थी उस समय की। ये देखिए, और इस पे पत्थर वगैरह जो दिख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, उसी समय के हैं। ये देखिए, तो दोस्तों ये देखिए, ये है आगरा के किले का एक अछूता भाग, जिसका निर्माण दोस्तों अकबर द्वारा अपने शयन कक्ष के रूप में करवाया गया था। और यहाँ पर 5000 महिलाओं को रहने का निवास भी बनवाया गया था, जिनको अलग अलग रूम्स वगैरह दिए गए थे। हालांकि अब ये खंडर में तब्दील हो चुका है। इस ये जो अकबर का निवास है उसके पुत्र के ठीक बगल में ही, उसके पुत्र के निवास के ठीक बगल में ही बनवाया गया था। यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है। मैंने गार्ड से पूछ करके यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आया हूँ। और यहाँ पे देखिए पहले के ज़माने की खंडर वगैरह, अकबर का महल यहीं हुआ करता था। सामने में एक गलियारी, एक गैलरी देखने को मिलेगी, जहाँ पर पहले आम जनता को इकट्ठा किया जाता था। बाद में ये जगह तब्दील कर दी गई। उस जगह पे लेके चलूँगा, आइए मेरे साथ लेके चलता हूँ और भी बहुत जगह एक्सप्लोर करवाता हूँ। लेट्स गो। तो जी आइए अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि है शाहजहानी महल। तो दोस्तों इस किले की स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रही होगी। अकबर के बगल में उसके पुत्र जहांगीर, जहांगीर के बगल में उसके पुत्र शाहजहां का महल। तो आइए इसके अंदर चलते हैं और आप लोगों को घुमाते हैं शाहजहानी महल। लेट्स गो। तो जी दोस्तों हम लोग हैं शाहजहां के महल के अंदर, और सामने में आपको उस समय की कुछ इंजीनियरिंग दिखाना चाहूँगा। देखिए सामने में आपको हवा के पास होने के लिए कितनी ज़्यादा गैप देखने को मिल रही है, ताकि जो हवा है वो चूने पत्थर से टकरा करके और ज़्यादा ठंडी हो सके और पूरे महल में फैल सके। ये देखिए पूरी अंत तक गई हुई है, इस पूरे महल में फैल सके, इसलिए यहाँ पर हवा को चूने से टकरा करके पास करा दिया जाता था। लेकिन वही मैं अगर आपको बाहर से दिखाऊं, ये देखिए, तो वही मैं आपको ये बाहर से दिखाऊं तो ये आपको क्लोज़ मिलेगी। तो कह सकते हैं मुग़ल इंजीनियरिंग कैसी होती थी उस समय की। सामने से आपको गैप दिख रही है और यहाँ पर ये क्लोज़ मिल रही है। चलिए आगे लेके चलता हूँ और भी बहुत जगह यहाँ पर एक्सप्लोर करवाता हूँ। लेट्स गो। तो जी दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं राजमहल के बिल्कुल बेस कंपाउंड में। इसे राजमहल का बीच का भाग कह सकते हैं। ये खास महल है जहाँ पर शाहजहाँ रहा करता था अपनी बेगम के साथ, और सामने में ताजमहल का खूबसूरत नज़ारा भी दिखा करता था। तो आइए हम आपको दिखाते हैं और लेके चलते हैं खास महल में जहाँ पर शाहजहाँ रहा करता था। आइए मेरे साथ, लेट्स गो। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नक्काशियों से भरा यह कमरा खास महल कहलाता है। ये दरअसल दोस्तों शाहजहाँ का पर्सनल बेडरूम हुआ करता था, जहाँ पर पहले शाहजहाँ अपनी बेगम मुमताज़ के साथ रहा करता था। और सामने में दृश्य दिखता है ताजमहल का, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और ये जो कमरा है दोस्तों वो पूरे सोने और चांदी के वर्क से था। बाद में ये समय के साथ इसमें लूट हुई और सोना और चांदी
हट गया और यादें रह गई। अब ये सिर्फ एक वीरान पड़ा हुआ एक खाली कमरा देखने को मिलता है। हालांकि उस समय यहाँ पे रौनकें काफ़ी ज़्यादा होती होंगी। यहाँ पर देखिए क्राफ्टिंग की बात करूँ तो कितनी बेहतरीन तरीके से मार्बल को काट करके यहाँ पर वर्क की गई है चारों साइड। और समय के साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसा मैं बता रहा था कि सोने और चांदियों का वर्क हुआ करता था, लेकिन समय के साथ ये सब धूमिल हो चुका है और इसकी जो मार्बल है वो कितनी ज़्यादा पीली पड़ चुकी है। और सामने में देखिए ऊपर में 4 कॉर्नर में आपको देखने को मिलेगी झूमर की व्यवस्था होती थी उस समय। देखिए बिल्कुल बीच कंपाउंड में यहाँ पर तो ये पूरा कमरा है शाहजहाँ का खास महल कहलाता है। ये देखिए, और सामने में बीजी रोड ऑफ आगरा। लेकिन दरअसल दोस्तों ये पहले पूरा एक जंगल हुआ करता था। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये पहले पूरा एक जंगल हुआ करता था, जिसे किले की सुरक्षा पद्धति और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती थी। सामने में जंगल, बीच में खाई और उसके बाद ये किला, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इसकी सुरक्षा पद्धति कह सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है जैसा मैंने बताया खास महल है, और आगे में दोस्तों सुरक्षा के लिए ताकि आम लोग, कोई लोग इसके अंदर ना आ सके, यहाँ पर गार्ड्स वगैरह रहा करते थे पहले। ये देखिए, तो यहाँ पर गार्ड वगैरह रहा करते थे। अब सामने में खाली पड़ा एक वीरान जगह है और कुछ भी नहीं। आइए मेरे साथ आगे लेके चलता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों खास महल के ठीक सामने बाहर में आपको दिखेगी अंगूरी बाग, जहाँ पर पहले अंगूर की खेती हुआ करती थी और यहाँ पर गुलाब के फूल वगैरह भी लगाए जाते थे, जिससे जो पूरा कंपाउंड है वो सुगंधों से भर जाए। और सामने में फाउंटेन देखने को मिलती है, जब हवा इससे टकराए तो उसकी खुशबू चारों ओर देखने को मिल जाए, चारों ओर फैल जाए। तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इंजीनियरिंग कह सकते हैं हम लोग। ये देखिए सामने में आज भी एज एग्जांपल गुलाब के जो प्लांट्स हैं वो लगा दिए गए हैं, जो बताते हैं उस समय कैसे यहाँ पर गुलाब की खेती वगैरह हुआ करती थी। तो एक पूरी कोर्टयार्ड है कह सकते हैं, ये जो महल का बीच का भाग है। सामने में दोस्तों शीश महल है, वहाँ पे लेके चलता हूँ, और इसी के तहखाने में फांसी घर है मुग़लों का, वहाँ भी दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ, लेट्स गो। तो जी दोस्तों देखिए, अब हम लोग आ चुके हैं आगरे के किले में बने शीश महल में, जहाँ पर दोस्तों राज परिवार के लोग ही आ सकते थे और किसी की आने की अनुमति नहीं थी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों शीशे की चमक कुछ कुछ अभी भी आप लोगों को दिख रही होगी। ये देखिए, तो शीश महल है, यहाँ पर लोग राजमहल के लोग अपना पर्सनल टाइम व्यतीत किया करते थे। सामने में आपको एक छोटी सी देखने को मिल रही है जालीदार नुमा करती, वो फाउंटेन हुआ करती थी पहले, और एक दीपक जलती थी जो कि चारों ओर पूरी ओर रोशनी कर देती थी। तो ये है दोस्तों उस समय की शीश महल। यहाँ के अंदर नहीं जा सकते, देखिए ताला बंद है। फ़िलहाल बाहर से ही मैं आप लोगों को एक लुक दे देता हूँ शीश महल की। ये देखें, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। मैं कह सकता हूँ कि पूरे महल में अभी तक ठीक ढंग से मिली यही एक बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर आम जनता की अनुमति नहीं है शायद इसी के लिए। ये देखिए, तो शीशे की चमक आपको थोड़ी बहुत दिख रही है दोस्तों कैमरे में, जहाँ पर जैसा मैंने बताया एक दीपक जलता था और पूरे चारों ओर रोशनी हो जाती थी। ये देखिए, तो यही है दोस्तों शीश महल। आगे आपको लेके चलता हूँ और भी बहुत कुछ दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि है तहखाना और फांसी घर। सामने में देखिए दोस्तों आपको एक छोटी सी सुरंग नुमा देखने को मिल रही होगी, जहाँ पर दोस्तों इस पूरे मुग़ल किले का खजाना रखा जाता था। तो ये दोस्तों 3 फ्लोर का है, और कहते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर फांसी घर था, जहाँ पर पहले हरम का जो रूल तोड़ता था उसे फांसी दे दी जाती थी। हरम इन द सेंस कि वो एरिया जहाँ पर सिर्फ लेडीज़ रहती हो, वहाँ पर कोई जेंट्स नहीं जा सकता है। अगर कोई इस रूल को ब्रेक कर दे तो यहाँ पर उसे फांसी दे दी जाती थी। एग्जैक्टली ये फर्स्ट फ्लोर है, ये फांसी घर है, मेरे सामने देख रहे हैं। इसके सेकंड फ्लोर पर और थर्ड फ्लोर पर खजाना घर हुआ करता था, जहाँ पर मुग़लों का खजाना रखा जाता था। और ये जो है वो सामने में है फांसी घर, ये देख सकते हैं आप लोग। तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक प्लेस है, लोग जनरली यहाँ पे आते नहीं हैं। ये बिल्कुल खाली आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये बिल्कुल खाली जगह आपको देखने को मिलेगी ठीक अंगूरी बाग के कॉर्नर में। आइए लेके चलता हूँ, और भी बहुत कुछ है, लेट्स गो। तो जी दोस्तों देखिए, अब हम लोग आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर, मुसम्मन बुर्ज में, जहाँ पर दोस्तों औरंगजेब द्वारा अपने पिता शाहजहाँ को
कैद करके रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर शाहजहाँ को कैद किया गया था औरंगजेब द्वारा। दरअसल दोस्तों औरंगजेब जो है वो सत्ता हस्तांतरित करना चाहता था, सत्ता अपने पास रखना चाहता था, इसलिए उसने अपने पिता के विद्रोह के डर से यहाँ पर उसे कैद कर दिया। हालांकि शाहजहाँ चाहता था कि उसे ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पर सामने में ताजमहल का दृश्य जो है वो दिखता रहे। हालांकि दोस्तों इतिहास ऐसा बताता है, इतिहास ऐसा कहता है कि इसका असल निर्माण अकबर द्वारा कराया गया था। ये एक ईस्ट फेंसिंग कह सकते हैं, पूरब की ओर दिखने वाला एक पूरा एक कोर्टयार्ड है जहाँ पर अकबर रोज़ सुबह में आकर के सूर्य का दर्शन करता था, सूर्य का दर्शन करता था, राइजिंग सन को देखता था। कह सकते हैं कि अकबर द्वारा ही दीन इलाही सर्वधर्म एक की स्थापना की गई थी। उसी का एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है बाद में। यहाँ पर दोस्तों ये पहले रेड स्टोन का था जब अकबर ने इसे बनवाया, बाद में शाहजहाँ द्वारा इस पर जो है मार्बल का वर्क करवा दिया गया और हालांकि बाद में उसे इसमें कैद कर दिया गया। तो ये देखिए एक पूरी हिस्ट्री है, पूरी मुगल्स की हिस्ट्री है कह सकते हैं। और सामने में देखिए दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ अभी सामने से ताजमहल का बखूबी नज़ारा देखने को मिलता है, जिसे देखते हुए शाहजहाँ के अंतिम दौर गुजरे। तो दोस्तों ये जो कमरा है इसका इतिहास जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों जहांगीर द्वारा न्याय की जंजीर यानी जंजीर अदल का स्थापना किया गया था सन 1605 में। जब जहांगीर जो है वो मुग़ल सम्राट बना तो उसने मुग़ल सम्राट बनते ही पहला काम किया कि यहाँ पर एक न्याय की जंजीर लगा दी, जो कि दरअसल शुद्ध सोने की बनी हुई थी, जिसे भी राज परिवार में जिसे भी आम लोग को, चाहे अमीर हो या गरीब हो, जिसे भी इस राज्य में कोई भी प्रॉब्लम हो, वो इस जंजीर को आकर के यहाँ पर हिला सकता था। जिसकी भनक है, जिसकी छनक है, वो जहांगीर के कानों तक चली जाती थी और उससे पता चलता था कि कोई व्यक्ति कष्ट में है। तो देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एंटिक चीज़ है। यहाँ पर कहीं पे लगी हुई थी, मुझे वहाँ पे एक मार्बल की गैप दिख रही है, ऐसा मेरा जम्पसन है, शायद वहाँ पर हो। लेकिन फ़िलहाल मैं बताना चाहूँगा यही वो रूम है, यही वो कमरा है जहाँ पर भारतीय इतिहास ने एक अलग रूप ले लिया। ये पूरा जो है दोस्तों न्याय का जंजीर का कमरा था, जहाँ पर गरीब हो अमीर हो कोई भी लोग हो यहाँ पर फरियाद लगा सकते थे थ्रू पुलिंग दी चेन। चेन खींचते ही घंटी बजती थी जिसमें 60 घंटियाँ लगी हुई थी, वो सीधा जहांगीर के कानों में आवाज़ जाती थी। तो बखूबी बहुत ही बढ़िया जगह है। आइए आपको लेकर चलता हूँ और भी, लेट्स गो। तो दोस्तों हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं आगरा का किला और मेरे सामने आप ये एक बड़ी सी कंपाउंड देख रहे हैं और उसके चारों साइड ये रूम देख रहे हैं। दोस्तों ये मीना बाज़ार लगा करती थी। दरअसल महल में रहने वाली महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, पर्दा व्यवस्था बहुत कठोर थी, तो बाहर के लोग आकर के इस महल में एक छोटा सा बाज़ार लगाया करते थे, जिससे महल में रहने वाली रानियाँ, दासियाँ और भी लेडीज़ लोग जो इस महल के बाहर नहीं जा सकती हैं वो कुछ खरीदारी कर सके। तो ये पूरा मीना बाज़ार का कॉरिडोर है और सामने एक बड़ी सी कोर्टयार्ड देखने को मिल रही होगी शाहजहाँ महल के ठीक बगल में। यहाँ पर दोस्तों कभी रंगारंग कार्यक्रम हुआ करता होगा। तो ठीक इसी ऊंचाई पर बैठ करके जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मार्बल के एक स्लैब पर आपको दिख रही होगी, सामने में छतरी सुसज्जित बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइनदार भरी हुई और सामने में देखिए कोर्टयार्ड। तो यहीं पर बैठ करके किंग्स है, राजा हैं, शाहजहाँ हो, औरंगजेब हो या अकबर हो, यहाँ पर बैठ करके उस कार्यक्रम को एंजॉय किया करते थे, देखा करते थे। और चारों ओर जो अपर साइड फर्स्ट फ्लोर पर छोटे छोटे रूम हैं, वहाँ पर सैनिक वगैरह खड़ा रहते थे। तो काफ़ी ज़्यादा देखिए स्पेशल, काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ है। यहाँ पे मीना बाज़ार लगा करती थी। अभी सामने में लेकर चलता हूँ दोस्तों, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स मीटिंग हॉल, जहाँ पर दोस्तों खास महल कह सकते हैं, वहाँ पर राज्य के बारे में फैसला लिया जाता था। और जो अंग्रेज़ों जब इस किले पर हमला करना चाहें तो पहला ही तोप उन्होंने वहाँ पे दागा था, वो भी वहाँ पर अभी तक छाप है, वो भी दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं इस पूरे किले को, लेट्स गो। तो जी दोस्तों ये है दीवाने खास अकबर के किले की एक अलग कोर्टयार्ड, जहाँ पर राज्य से संबंधित फैसले लिए जाते थे। राज्य से संबंधित कोई रूल है, कोई नया रूल बनाना है या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो यहीं पर मुग़लों द्वारा उसका फ़ैसला लिया जाता था। और बताता चलो दोस्तों, यही वो स्थान है जहाँ पर सन 1666 में औरंगजेब से अपने वीर शिवाजी मिलने के लिए आए थे और धोखे से उन्हें औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया था। तो
तो काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक जगह है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक कह सकते हैं इसे। अपने वीर शिवाजी यहीं पे आए थे। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों दीवाने खास के ठीक बार आपको देखने को मिलेगी तख्ते जहांगीर, यानी जहांगीर का सिंहासन, जिसे उसने 1602 में अपने पिता अकबर से विद्रोह करने के बाद बनवाया था। हालांकि इसका निर्माण उसने इलाहाबाद के किले में करवाया। बाद में जब 1605 में वो आगरा का शासक बना, आगरा का सम्राट बना, फिर भी उसने इसे इलाहाबाद के किले में छोड़ दिया। तो ये देखिए दोस्तों, इसे कसौटी का भी पत्थर कहा जाता है, जिससे हम लोग सोने और चांदी की टेस्ट करते हैं कि वो पत्थर असली है या नहीं। तो ये उसी स्टोन से बना हुआ, जो कि भारत का सबसे बड़ा है। तो ये देख सकते सामने, कसौटी का पत्थर बोला जाता है इसे, तख्ते जहांगीर। और इसका जो ये अभी फ़िलहाल 100 पीस में रखा हुआ है, ठीक खास महल के सामने। तो जी दोस्तों, इस समय हम लोग आ चुके हैं इस किले के आखिरी भाग में, जो कि है दीवाने आम। यहाँ पर दोस्तों आम जनता की फरियाद सुनी जाती थी। यहाँ पर राजा राज के बारे में फ़ैसले लिया करते थे, न्याय किया करते थे। यही वो जगह है जहाँ पर मुग़लों ने बैठ कर के पूरे भारत में शासन किया, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो औरंगज़ेब हो, चाहे वो जहांगीर हो, चाहे वो बाबर या हुमायूं की ना हो, सभी मुग़लों ने यहीं बैठ कर के पूरे भारतवर्ष पर शासन किया। तो ये वो जगह दोस्तों जहाँ पर आम न्याय किया जाता था, आम लोगों की फरियाद सुनी जाती थी। और यहाँ पर बैठ कर के देखिए, एक नीचे में मार्बल की स्लैब दिख रही होगी, यहाँ पर बैठ कर के उनकी लिखा पढ़ी किया करती थी। जो भी फैसले होते थे राज्य के, उन्हें यहाँ पर लिखे जाते थे उनके मंत्रियों द्वारा। और सामने में देखिए पूरी बड़ी सी कोर्टयार्ड देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको दीवाने आम लगा करती थी। ये देखें दोस्तों, आशा है कि आगरे के किले की इस वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट कीजिए। आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।